तो मानेंगे नहीं, इतना बुरे हालात में संघर्ष किया है। जोबनेर पढ़ने लगा कॉलेज में, तो वहां बलराम जी को यहाँ 8वीं क्लास के स्कूल होने के बावजूद भी मैंने यहाँ से छुड़वा के जोबनेर 8वीं में एडमिशन दिलवा दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा सुबह का खाना लेके आ जाए और शाम का खाना मैं वहाँ, मतलब क्या मानोगे आप, इतना इससे बड़ा संघर्ष क्या होगा कि सिर्फ पढ़ाई इसलिए छुड़वा दी क्योंकि उस समय किराया लगता नहीं था, उस समय कोई बच्चे से किराया लगता नहीं था, तो सिर्फ किराया नहीं लगता था, घर से रोटी चली जाए पैसा बच जाएगा, इसके लिए मैंने उनको पढ़ाई छुड़वा के वहां पर, और उसके बाद में सिर्फ मैं फोन करता था कि माँ मुझे ना 500 रुपए चाहिए, बलराम जी के साथ संदेश भेजता था कि 500 रुपए चाहिए। अब मुझे भी पता होता था कि 500 रुपए कहाँ से आएंगे, मुझे पता था कितना संघर्ष वहां होगा, कितना आपस में कितनी तनातनी वहां चलेगी, क्योंकि 500 रुपए बहुत बड़ी रकम थी बेटा उस जमाने में हमारे लिए, सोच नहीं सकते हम। 500 रुपए के लिए मेरी मदर सुबह उठ के 5 जनों के पास जाती थी बेटा, 5 जनों के पास जाके किसी से जो है ना 2 रुपए सैकड़े के लिए बोलती थी, किसी को 5 रुपए सैकड़े के लिए बोला आपको जितना चाहिए वो सैकड़े ले लेना, जितना ब्याज चाहिए, मुझे 500 की जरूरत है, मेरे बेटे ने 500 रुपए मंगवाए हैं। ये बहुत बड़ा त्याग होता है बेटा माता और पिता का। इसके अलावा पिता ने लकड़ियां काट काट के बेटा रात भर दिन भर काम करना, पूरी रात भर काम करने के बाद पूरी रात वो कर्राते थे, जब वो कर्राते तो पूरी रात मेरा बेटा मेरे को नींद नहीं आती थी, पूरी रात ही रोता था बड़ा बड़ा, जैसे ही कर्राट सुन रहा था, मेरे मदर फादर यहाँ सुन रहे होंगे शायद बात, पूरी रात भर मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाता, पूरी रात भर रोता था, यार क्या जिंदगी दी है यार, ये क्या ईश्वर ने जिंदगी दी है, मेरे पिता मेरी वजह से रात भर कर्राते, मेरी वजह से रात भर तड़पते हैं, मेरी वजह से, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद बेटा उनके अंदर इतना जकड़न इतना दर्द होता था कि रात भर वो सो नहीं पाते थे। बस वहीं से पागलपन खुखारपन आ गया, कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए, गला काट के देना पड़े, प्राण देने पड़े, चाहे पूरे राजस्थान को जो है ना बेटा पैदल नापना पड़े, सफल तो होके दिखाऊंगा, सफल तो होके दिखाऊंगा, कभी तो गर्व कराऊंगा कि किसी शेर ने यहाँ जन्म लिया है। बस यही पागलपन बेटा, यही क्रूरता जो है ना आज जहां भी हमको लेके आ गई, उस क्रूरता का बड़ा हाथ है। तो बहुत बड़ी शक्ति होती है बेटा पिता की वजह से। मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको दुनिया में आप पिता की वजह से आए। हो सकता है कई बार जो है ना आपको बुरा लगता होगा, कई बार हम ना उनके ऊपर गुस्सा कर देते, कई बार ना पिताजी आप क्यों चिल्ला रहे हैं हम पर, क्यों ऐसे कर रहे हैं। बेटा वो उनका हक होता है, उनका फर्ज होता है, वो आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं बेटा, उनको राइट है, क्योंकि आप भी बचपन में बहुत बार उनसे 1000 बार क्वेश्चन करते थे, 1000 बार जो है ना उनसे रूठ जाते थे, 1000 बार आप चीखते थे चिल्लाते थे, लेकिन कभी उनकी तरफ से शिकायत आती नहीं थी। और आज आप जब छोटी सी बात होती है बेटा, आपको बहुत बुरा लगता है जब आपके पापा जी कहते हैं ऐसे नहीं करना, मोबाइल नहीं चलाना, पढ़ाई करनी है, आपको ये करना, गुस्सा आता है बेटा आपको, मुझे पता है इतना बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा उनको पूछो जिनके पिता नहीं, उनको पूछो जिनके पिता का ऑपरेशन कर दिया गया बेटा और उनकी आंतड़ियां बाहर निकाल के उसके बाद वो बचे नहीं, उनसे पूछो जिनके पिता का मर्डर हो गया बेटा, उनसे पूछो जिन्होंने पिता का मुंह नहीं देखा, जिनका जन्म हुआ था उस समय उनके पिता शहीद हो गए थे, उनसे पूछो जिनके पिता है नहीं, पिता की अहमियत क्या होती है, जीवन में पिता का कितना अहम रोल होता है, ये उनसे पूछिए बेटा जो जिनके पिता नहीं है। आपके पापा आपके साथ इसलिए आपको लगता नहीं कि पापा कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 100 रुपए कमाते हो, चाहे वो 50,000 रुपए पर डे कमाते हो, पापा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पापा बहुत महत्वपूर्ण है। और पापा का दिन बेटा हमेशा ही पापा का दिन होता है, हमेशा पापा का दिन ही मानना बेटा, आपको पापा ही इस दुनिया के आपके लिए तो कम से कम इस दुनिया में लाने वाले ईश्वर भगवान है। आपने हो सकता है किसी भगवान का नाम सुना होगा, किसी हनुमान जी का फलाने जी का नाम सुना होगा, लेकिन बेटा 2 भगवान तो आपके साथ रहते हैं 24 घंटे, 2 भगवान तो बेटा आपको आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। अरे कहते किसे भगवान, भगवान वही तो है जो आपको पावर देता है, जो शक्तियां देता है, उसी को तो भगवान कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए, और कई आपने सीरियल में या पुराने जमाने में कहानी में सुना होगा, वहां पर ऐसे आ गए, ये हो गया, भगवान आए, उन्होंने ताकत दे दी। और ताकत दे रहे ना पापा जी यार, ताकत दे रहे बेटा, तेरे को खाने को दे रहे हैं, तेरे को कपड़े दे रहे हैं, तेरे को फीस दे रहे हैं, तेरे को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और क्या ताकत चाहते हो बेटा। ये तो भगवान भी नहीं करता बेटा, भगवान ने कभी आपको 1 रुपया कमा के नहीं दिया है, भगवान ने कभी आपको कपड़े ला के नहीं दिए, कभी कोई ड्रेस ऊपर से नहीं गिरी है, कभी भगवान ने आपका फीस जमा नहीं कराया, कभी किसी भगवान ने, वो तो आपका ये आपके फादर ही बेटा आपके ईश्वर है, भगवान आपकी मदर ही आपके ईश्वर है। हमेशा उनका सम्मान करो, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। मैंने कहा ना पिता का दर्द उससे पूछिए बेटा जिसने पिता को देखा ही नहीं, पिता का दर्द उससे पूछिए जिसके पिता को, मैंने कहा ना उनकी हत्या हो गई या किसी कारण से वो चले गए दुनिया से, और वो वापस आके गए, तब ये कह के गए थे मैं वापस आऊंगा शाम को टाइम पर, और बाद में पता चला कि पापा दुनिया में नहीं रहे। उनको पता होता है बेटा पापा क्या होते हैं। आपको इसलिए मैंने कहा ना अहमियत, हमें हर वो चीज कम महत्वपूर्ण लगती है जो हमारे साथ होती है, हमें इजी गोइंग मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो बेटा, हमें लगता है ये तो सिंपल चीज है, नहीं बेटा वो बहुत महान है, वो बहुत महान है। वो आपको डांट रहे हैं आपके अच्छे के लिए बेटा, उनको तो दुनिया से चले जाना है, लेकिन आप परेशान नहीं हो, आज भी वो ये सोचते हैं। उनको पता है, हो सकता है कुछ ऐसे फादर होंगे आपके जो आपकी उम्र है, मान लो किसी की 50 साल है, उनके फादर हो सकता है 5 साल जीने वाले हो,
फिर भी वो आपका भला चाहते हैं। वो 2 दिन जीने वाले हो फिर भी आपका भला चाहते हैं। आप उनके वो 2 दिन बाद में दुनिया चले जाएंगे, हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, दुनिया से जाना है, लेकिन बेटा वो ये मानते हैं कि उनको बहुत फर्क पड़ना है अगर आपने अच्छा नहीं किया। और उस फादर के लिए बेटा कभी भी आज के बाद में बेटा उनका खूब रिस्पेक्ट करो, उनको प्रणाम करो। बेटा शुरू में हमें शर्म आती है, हम क्योंकि कभी बहुत सारे ऐसे लोग भी बच्चे आप में से होंगे जो पिता को नाम से बोलते हैं। गाँव में ऐसी परंपरा होती है, माँ को नाम से बोलते हैं, पिता को नाम से बोलते हैं। बेटा चेंज करो अपने आप को। वो सम्मान चाहते हैं बेटा, इज्जत चाहते हैं आपसे, उनको ज्यादा कोई वो नहीं है। केवल कामयाबी और सम्मान आपके द्वारा जो उनको मिलता है उससे बड़ी उनके लिए कोई खुशी नहीं है। आपको कामयाब करके वो बहुत गर्व महसूस करेंगे बेटा। आपको कामयाब होने पे वो यूं सीना तान के चलेगी बेटा। आपकी मम्मी आपके पापा गांव में से निकलेंगे तो लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे बेटा, ये उनके मम्मी पापा है। वो बच्चा जो साइंटिस्ट बन गया, वो बच्चा जो आरएएस बन गया, वो आईएएस बन गया, ये उसके मदर फादर है। लोग खड़े हो जाएंगे बेटा। आज हो सकता है उनकी तवज्जो नहीं मिल रही हो, लेकिन आपने अगर अच्छा कर लिया तो लोग उनका सम्मान करेंगे बेटा। और इससे बड़ी बात आपके लिए जिंदगी में नहीं हो सकती बेटा। और कर जाओ बेटा, अब इससे ज्यादा बड़ा क्या करेंगे बेटा वो आपके लिए, जब आपको इतना बड़ा कर दिया, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके यहाँ पढ़ाने के लिए बकरियां बेच देते हैं, भैंस बेच देते हैं, है ना, जमीन को 2 रुपए सैकड़े में ना ब्याज में पैसा ले लेते हैं, जमीन को गिरवी रख देते हैं, है ना। मैंने कहा ना किडनी तक बेचने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बच्चा काबिल होना चाहिए बेटा। वहां पर जो है वहां पर फिर दिक्कत आती नहीं है। और जहां बच्चा नालायक होता है, जहां पर वो करना नहीं चाहता, कोई कमजोर नहीं होता बेटा। कमजोर नहीं है, कमजोर वही है जो ये समझ नहीं रहा कि ये पढ़ाई मेरे कहाँ काम में आनी है। कमजोर वही है जो समझ नहीं रहा कल मेरे साथ क्या होने वाला है। कमजोर वही है जो नहीं जान पा रहा कि कैसे मैं आने वाले समय का सामना करूंगा। कमजोर वही है जो जिसको पता नहीं है आने वाले टाइम का, आने वाले टाइम की भयावहता का, वो कमजोर है। जिसको एहसास है आने वाले समय का, 4 साल 5 साल बाद का, जिसको एहसास है आने वाली चुनौतियों का, जिनको एहसास है इस दुनिया के आने वाले बवंडर का, जिनको एहसास है अपने संघर्ष का, जिनको एहसास है अपने आने वाली पीढ़ी की सुख सुविधाओं का, जिनको एहसास है अपने ब्राइट फ्यूचर का, वो कभी कमजोर नहीं होते बेटा। वो कभी भी किसी भी समय इंटेलिजेंट बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमजोर रहे, लेकिन सिर्फ इसलिए इंटेलिजेंट बन गए क्योंकि ऐसी घटना उनके साथ इमोशनल हो गई, कभी पापा की वजह से, कभी मम्मी की वजह से। एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ बेटा, आज मुझे लग रहा है सुनाई देना चाहिए मुझे, और कई बच्चों की सुनी हुई भी है। ये कहानी है बेटा एक नीम का थाना की, ये कहीं से मैंने सुनी है। नीम का थाना की कहानी है। वहाँ एक बच्ची होती है, महेश जी एचरा करके एक व्यक्ति होते हैं, और महेश जी एचरा साहब बहुत महान व्यक्तित्व होते हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी होती है। और उनके यहाँ एक बच्ची होती है उर्मिला। बेटा वो बच्ची 6वीं क्लास में पढ़ रही थी, छोटी गुड़िया थी। वो बड़े नेता थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, एचरा साहब। तो एचरा साहब के जब भी घर पे कोई, क्योंकि बड़ा संपन्न परिवार था, खाता पीता परिवार था, तो वहाँ पर जब भी कोई लोग आते थे तो बेटा वहाँ पर वो जैसे बैठे हैं, बैठक में बैठे हैं, तो अपनी बेटी को जरूर बुलाया करते थे, बेटिया आओ अंकल को नमस्ते करो। तो छोटी सी गुड़िया है ना, छोटी सी गुड़िया आती है, अंकल नमस्ते। और पता नहीं उस व्यक्ति के दिमाग में क्या था, क्या चल रहा था। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में ना हमेशा एक ही बात कहते थे, जी हमारी बेटी है उर्मी है, उनका नाम उर्मिला था गुड़िया का, लेकिन वो उर्मी प्यार से कहते थे। हर पिता अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है, और उर्मी वो बड़े प्रेम से कहते थे। और हमेशा कोई भी बात हो एक बात जरूर कहते, देखना चाहिए अभी छोटी है, ये 7वीं में 6वीं में पढ़ रही है, लेकिन एक दिन ना जी ये डॉक्टर बनेगी, बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। बस एक ही, पता नहीं उस व्यक्ति के दिमाग में क्या था। जब भी कोई आया उनको बिठाया, बात कर रहे हैं, केवल एक ही बात, देखो जी मेरी बेटी उर्मी एक दिन डॉक्टर बनेगी। और ऐसे ऐसे चलता रहा बेटा। अब देखिए किस्मत को, उस अल्लाह ताला को, भगवान को, ईश्वर को पता नहीं क्या मंजूर था, एक रोड एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट ही महेश जी एचरा साहब का डेथ हो गया बेटा। बहुत खाता पीता परिवार था, सब कुछ था, लेकिन जब परिवार का मुखिया चला जाता है ना बेटा, तो बहुत बड़ी एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। और वहाँ बड़ा एक संकट, आर्थिक नहीं था, वो एक इमोशनल संकट उनके सामने आ गया था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि भगवान कभी ऐसा भी कर सकता किसी के साथ। और वो गुड़िया भी बहुत बुरी तरह से, उनको भी बहुत झटका लगा था, क्योंकि वो अपने पापा को बहुत प्यार करती थी। बच्चे अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, गुड़िया को बहुत प्यार था पापा से, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, भगवान को कुछ और ही था। काल को, नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद वो बेटी ना, उससे पहले पता नहीं पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती, उसके बाद उसने कहा पढ़ूंगी, अब तो डॉक्टर बनूंगी। उसके बाद उसने 12वीं क्लास किया, कहीं कोचिंग क्लासेस में चली गई, वहां उसने कहीं रूम ले रखा था, कहीं बहुत ही साइड में कहीं। एक दिन कोचिंग के डायरेक्टर साहब उधर से निकल रहे थे, जो महेश जी एचरा साहब के फ्रेंड थे उस जमाने में, जब महेश जी एचरा दुनिया में थे। तो अचानक उनको जो निकल रहे थे, डायरेक्टर साहब को अचानक याद आया कि यार गुड़िया इधर कहीं रहती है, उर्मी कहीं रहती है, एक बार उससे मिलके चलते हैं। तो उनके साथ उन्होंने कहा सर चल लेते हैं, टाइम भी अपने पास। तो पूछते पूछते चले गए। उन्होंने जाके देखा तो वो एक किसी ने बताया जी वहाँ रहती है, पूछते पूछते वो चले गए, नॉक किया तो अंदर से गुड़िया निकल के आती है, सर प्रणाम, आइए सर बैठिए, आराम से बैठिए सर।
पानी पिलाती हूँ, चाय। बोला नहीं बेटा चाय नहीं पियेंगे, हम लेट हो रहे हैं। अब उन्होंने जब वहाँ का माहौल देखा तो उनको लगा यार ये गुड़िया कहाँ पढ़ती है, ऐसे माहौल में कैसे पढ़ पाती है जहाँ एक तरफ गाड़ियों का, वहाँ जो कमरा था उसके आसपास बस स्टैंड था, बहुत गाड़ियों का शोर शराबा था, एक तरफ छोटे बच्चों का स्कूल था जहाँ से बच्चों की आवाज आती थी और पंखा अंदर लगा हुआ गड़ गड़ चल रहा था, छोटा सा कमरा था। तो डायरेक्टर साहब ने क्वेश्चन किया, बेटी एक क्वेश्चन मुझे पूछना आपसे। बोला हाँ सर पूछिए ना। बेटा आप ऐसे माहौल में कैसे पढ़ाई कर पाती हो जब एक तरफ गाड़ियों का शोर है, एक तरफ ना ये बच्चों स्कूल के बच्चों का शोर है, पंखा गड़गड़ की आवाज कर रहा है, तो आप कैसे कर पाते हो, ऐसे कैसे पढ़ पाते हो? उस गुड़िया ने जो जवाब दिया ना बेटा, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस गुड़िया ने जवाब दिया, उर्मी ने जवाब दिया, उर्मिला ने जवाब दिया, सर ना तो मुझे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, ना किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, ना किसी छोटे बच्चों के स्कूल की आवाज सुनाई देती है, और ना ही किसी पंखे की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मुझे तो 24 घंटे एक ही आवाज सुनाई देती है, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी। मुझे तो मेरे पापा की आवाज 24 घंटे सुनाई देती है, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी। इसके अलावा कोई वर्ड ही मुझे नहीं सुनाई देता है, इसके अलावा कोई शब्द ही मुझे नहीं सुनाई देता है। और बेटा आज वो बहुत बड़ी डॉक्टर है। बेटा पापा बहुत बड़ी चीज होती है, मैंने कहा ना आपके साथ है इसलिए आपको उनका अहमियत पता नहीं है बेटा, उनका इंपॉर्टेंस पता नहीं है। आपके साथ वो मुझे लग रहा है कई बार आपको आपके साथ गुस्सा हो जाते हैं, आपको लगता है ऐसे पापा किसी के नहीं होने चाहिए। बेटा ऐसे पापा तेरे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे मेरे पापा डांटे, मुझे मेरे पापा ना मेरी पिटाई करे, लेकिन उनके पापा नहीं है बेटा, आपके पापा है। आपको लग रहा है क्यों डांटते हैं मुझे, वो इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो हर हालत में आपका भला चाहते हैं बेटा, वो हर हालत में आपको आगे ले जाना चाहते हैं बेटा, हर हाल में वो आपको जिताना चाहते हैं बेटा, हर हाल में वो आपको सफल करना चाहते हैं, इसलिए पापा आपको डांटते हैं बेटा। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, अपने पापा मम्मी के साथ बेटा बहुत अच्छे रिश्ते बनाओ, सुधारो अपने रिश्तों को, उनके साथ मत करो गुस्सा बेटा। वो जो भी कहे उसके बारे में सोचो, क्यों कह रहे हैं वो, उसमें क्या नुकसान हो रहा है आपका उनकी बात मानने में और क्या फायदा हो रहा है। बेटा इतना एनालिसिस करना सीखो। आप 12वीं क्लास पास कर चुके या 12वीं के एग्जाम इस समय दे चुके या 11वीं क्लास पास करके 12वीं में आप आ चुके, इतना एनालिसिस तो आदमी कर सकता है। कहाँ गलती हो रही है मेरे से, मुझे क्यों मेरे पापा ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो उनका वो कोई छोटी चीज नहीं है, उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव लिया बेटा, उन्होंने पूरे जीवन का अनुभव समेट के आपके ऊपर अप्लाई किया बेटा, आपको सफल करने में पूरा एक्सपीरियंस लगाया। वो कमजोर नहीं है बेटा, वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत माइंडली स्ट्रॉन्ग है आपसे, वो ज्यादा भला बुरा समझते हैं। आप इस समय आपको लगता होगा मैं आराम कर रहा हूं, मजे मार रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है, जिंदगी 2 दिन की है। अरे नहीं है 2 दिन की बेटा, जिंदगी उसके लिए 2 दिन की है जो उसको जीना जानता है, उसके लिए तो ये जिंदगी बहुत बन जाएगी जो इसको जीना नहीं जानता है। एक एक दिन निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज से 5 साल बाद में क्या करूं मैं, दीवारों के टक्कर मारोगे, कहां जाऊं, मुझे कोई दे दो, काम दे दो, मुझे जॉब दे दो, मुझे 2000 में रख लो, 5000 में कोई काम पे रख लो, ये हालत हो जाएगी आज से 5 या 7 साल बाद में। अगर आप अपने आप को अभी नहीं संभाल पाए तो, अगर अभी आप अपने माता पिता की बात नहीं मान पाए तो 5 साल बाद में ये हालत हो जाएगी कि मुझे करवा दो कोई काम छोटा सा, कहीं मुझे करने दो, कहीं रख लो, मुझे 2000 दे दो, रोटी दे दो, रह जाऊंगा मैं तो दुनिया